बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 23 जून बरोज़ जुमेरात दुआ ज़हरा केस की एक अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होना थी। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने दुआ ज़हरा केस को निपटा दिया है। मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान का कहना था कि मुत्तलका केस हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है। आज 23 जून के रोज़ दुआ ज़हरा केस की एक अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हुई। दुआ ज़हरा के वालिद की दरख्वास्त पर अदालत ने समाअत को मुकम्मल किया और उसके बाद फ़ैसले को महफूज कर लिया था। ब्रेक के बाद अदालत ने मेहदी काज़मी और उनके वकला को अपने अदालती चैम्बर में तलब किया, जहां मेहदी काज़मी के वकील ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त खारिज करते हुए हदायत की कि नई मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए आप ट्रायल कोर्ट में ही दोबारा रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये केस हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है, लिहाजा आप मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फॉर्म से रुजू कर सकते हैं। जबकि जबरान नासिर और दीगर वकला का दावा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये बात तस्लीम कर ली है कि मेडिकल बोर्ड केस पर किसी सूरत भी असरअंदाज नहीं होगा। अदालत ने करार दिया है कि दुआ ज़हरा का निकाहनामा जाली नहीं है। दुआ के निकाहनामे के हवाले से बात करनी है तो वो भी आप मुनासिब फोरम पे बात को उठाएं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला नहीं दे सकती। दरख्वास्त की समाअत के दौरान मेहदी काज़मी से अदालत ने कई बार पूछा कि आप आखिर क्या चाहते हैं, जिस पर मेहदी काज़मी का कहना था कि वो अपनी बेटी की घर वापसी चाहते हैं। उनकी बेटी कम उम्र है और उसने निकाह नहीं किया हुआ। जो भी उससे फ़ैसला करवाया गया है वो ज़बरदस्ती और उसको प्रेशर में लाकर करवाया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के तीनों मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान का कहना था कि निकाह को ख़त्म नहीं किया जा सकता और दुआ ज़हरा बार बार ये बयान दे चुकी है कि उसने निकाह अपनी मर्ज़ी से किया है और उसे किसी ने अगवा नहीं किया, लिहाजा निकाह तो ख़त्म नहीं हो सकता। और क्योंकि वो बार बार खुद ये इकरार कर रही है कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, तो इसलिए अगवा का केस भी नहीं बनता। जजेस साहबान का कहना था कि उम्र का मामला आप मुनासिब फोरम पर उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आता। दूसरी जानिब दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी का कहना है कि वो ना सिर्फ मुतलका फोरम पर रुजू करेंगे बल्कि सूट भी फाइल करेंगे, क्योंकि दुआ ज़हरा की उम्र कम है और उसने ये फ़ैसला दबाव और प्रेशर की वजह से किया है। वो हमारे साथ रहना चाहती है, लिहाजा वो अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए हर फोरम का दरवाज़ा खटकाएंगे। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि सुबह जब केस की समाअत हुई थी उसके बाद फ़ैसले को महफूज कर लिया था और ब्रेक के बाद मेहदी काज़मी जो कि दुआ ज़हरा के वालिद हैं, उनको चैम्बर में जजेस साहबान ने इसलिए तलब किया था कि वो उनसे जो उन्होंने दरख्वास्त वहाँ पे दायर की थी कि एक तो उनकी बेटी की उम्र का मामला है, उसके बारे में दरख्वास्त थी। दूसरा, मेहदी काज़मी की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनकी बेटी कम उम्र है और उसका निकाह नहीं हुआ, लिहाजा उसे शेल्टर होम में भेज दिया जाए। तो जजेस साहबान ने उन्हें समझाया कि एक तो निकाह नामा उसका जाली नहीं है, निकाह उसने किया हुआ जिसका इकरार वो बार बार खुद भी कर चुकी है, और दूसरे नंबर पे जो उम्र का मामला आप कम बता रहे हैं, चूँकि सिंध हाई कोर्ट उस पर अपनी रूलिंग दे चुका है कि बच्ची बालिग है और वो अपना निकाह कर सकती है, तो इसलिए आप पहले उम्र का तयन करवाने के लिए मुनासिब फोरम से रब्ता कर लें और ये वाली जो आपने यहाँ पे दरख्वास्त दायर की है इसको आप वापस ले लें। तो चैम्बर के अंदर ही इस मामले को हल किया गया और फिर मेहदी काज़मी और उनके वकला ने जो दरख्वास्त दायर की हुई थी वो उन्होंने वहाँ से वापस ले ली। दुआ ज़हरा केस की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।